हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। क्या है हमारा चैप्टर 4? चैप्टर 4 है हमारा घातांक। घातांक क्या होता है? एक्सपोनेंट या पावर। देखिए, इसके कई नाम होते हैं, घात, घातांक या फिर एक्सपोनेंट और पावर। हम इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। अब देखिए, घातांक होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ऐसे करके n बार। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर n। जैसे a लिखा हुआ था कितनी बार? n बार। तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n या a की घात n। जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे? 2। और कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4, 4 बार। तो ये हो जाएगा 4। इसे हम क्या पढ़ेंगे कि 2 की घात 4। ठीक है, यहाँ पे 2 की घात 4 पढ़ेंगे, यहाँ पे a की घात n पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे a की घात n है तो उसमें n क्या है हमारा? n है हमारा घात या घातांक। और आज का हमारा जो चैप्टर का नाम है वो भी घात या घातांक यही है। और जो हमारा a है, a क्या है? आधार। ठीक है, ये है मतलब कि हमारा बेस। तो हमारा क्या चैप्टर था? घातांक। घातांक मैंने आपको बताया क्या होता है कि अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है, वो जितनी भी बार लिखी हुई है तो हम उसे लिखते हैं कि a की घात n। क्योंकि ये 4 बार लिखा हुआ था तो हमने इसे लिखा a की घात a n बार लिखा हुआ था तो हमने इसे लिखा a की घात n। 2 4 बार लिखा हुआ था तो हमने इसे क्या लिखा? 2 की घात 4। तो जो हमारा 2 है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधार। और जो 4 है वो क्या हो जाएगा? हमारा घातांक या फिर घात। ठीक है, तो आप घात और घातांक को समझ गए होंगे अब क्या होता है। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे, अभ्यास 4.1। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे ज्ञात करना है? देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हमने क्या करा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार लिखा हुआ था तो 2 की घात 4। अगर कहीं हमें 2 की घात 4 दिखाई देगा तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार। इसी तरह जैसे इसका मान ज्ञात करना है, 2 की घात 3 है तो हम इसे कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। लिख दिया। 2 गुना 2 गुना 2। हमने इसको 3 बार ही क्यों लिखा? क्योंकि इसकी जो घात थी, इसकी जो पावर थी वो 3 थी, इसलिए हमने इसको 3 बार लिखा। ठीक है, और 2 को क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 2 था, बेस हमारा 2 था। जो बेस है उसे लिखना है कितनी बार? जितनी उसकी घात है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसे क्या करेंगे? 11 को लिखिए 2 बार। 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 121। इसमें 5 को लिखेंगे 3 बार। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ये क्या हो जाएगा? 8 को लिखेंगे 2 बार। 8 अट्ठे 64। इसी तरह से ये हो जाएगा, ये भी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्न तालिका को उचित उत्तर लिखकर पूर्ण कीजिए। उचित उत्तर का मतलब होता है जो उत्तर बिल्कुल सही है वो उत्तर लिखिए और इसे पूरा कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया गया है, इसमें घातांकीय रूप। घातांकीय रूप दे दिया गया है, इसे हमें इसका आधार देखना है। क्या है आधार इसका? 4। घातांक क्या है? 3 या फिर घात विस्तारित रूप, यानी कि इसे ऐसे लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार, क्योंकि घात 3 थी। मान क्या हो जाएगा? 4 की 4 में मल्टीप्लाई 16, 16 की 4 में करेंगे 64। ऐसे ही ये 3 की घात क्या है? 5। तो आधार क्या हो जाएगा? 3। घात क्या होगी? 5। विस्तारित रूप क्या होगा? 3 को लिखेंगे 5 बार। मान क्या हो जाएगा? 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81 और 81 तिये 243। इसी तरह से हम ये सारे क्वेश्चन कर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे दिया है कि निम्न संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप में लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था। 19 गुना 19 गुना 19 गुना 19 कितनी बार लिखा है? ये 4 बार। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 19 की घात 4। तो 19 हमारा आधार हो जाएगा और 4 हमारा घात या फिर घातांक। सेकंड,
-11 है, -11 है, -11 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। तो हम क्या लिखेंगे इसे? -11 की पावर 8 या -11 की घात 8। इसे क्या लिखेंगे? -20 की घात, बताइए, 4। यहाँ पे 3 और 2 5, 6 तो लिखा हुआ है 5 बार और 7 लिखा हुआ है 6 बार, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? 7/13, 2 बार लिखा हुआ है तो इसकी घात, मतलब घात 2 है तो इसे 2 बार लिखा। 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा और 13 की 13 में करेंगे 169। ऐसे ही सेकंड है, 5/7 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि 3 इसकी घात है। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। 7 की गुना 7 में करेंगे, फिर 7 में करेंगे तो आएगा 343। इसको कितनी बार लिखेंगे हम? 2 बार। करिए मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 6 की 6 में करेंगे 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसी तरह से इसका 4th, 5th और 6th तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। देखिए सेम क्वेश्चन हमने अभी करा था क्वेश्चन नंबर 3 और सेम ये है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे सिंगल नंबर थे और यहाँ पे क्या है? परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया गया है, ऐसे बटे में लिख दिया गया है। 1/18 कितनी बार लिखा हुआ है? 3 और 3 6 बार, तो हम इसे लिखेंगे 1/18 की घात 6। इसकी लिखेंगे -42/17 की घात 5, -1/53 की घात क्या हो जाएगी? 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी घात क्या हो जाएगी? 10। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जैसे -1 की घात 99 या -1 की पावर 99, तो क्या हम -1 को 99 बार लिखेंगे या नहीं? नहीं लिख सकते 99 बार। तो इसके लिए देखिए, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो क्या आएगा? 1, फिर से 1 में करेंगे फिर भी 1 आएगा। कई बार जब हम 1 में करेंगे तब क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका आंसर तो 1 होगा। बात है सिर्फ इसके साइन की, चिन्ह की। चिन्ह क्या होगा? अगर घात सम है, अगर घात कैसी है? सम, इवन है, तो यहाँ पे लगेगा प्लस। अगर घात विषम है या फिर कह सकते हैं हम ओड है, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। तो अब क्या लगेगा? यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 99 है, यानी कि विषम है, ओड है, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। आंसर तो इसका भी 1 होगा, लेकिन माइनस लगेगा या नहीं लगेगा वो कौन बताएगा? हमें इसकी पावर बताएगी। पावर कैसी है? इसकी घात कैसी है? विषम है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या है? घात सम है तो नहीं लगेगा, और -39 का तो -39 ही आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे दिया है कि निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। फिर से घातांक के रूप है, लेकिन अब की बार थोड़ा अलग है। यहाँ पे -8 दे दिया गया और यहाँ पे 125। तो आप 8 के फैक्टर लिखिए। ऊपर क्या होंगे? 2 प्राइम फैक्टर लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। 125 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए 2 कितनी बार लिखा हो? पहले तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारा? माइनस है, तो इसका मतलब आंसर में भी माइनस आना चाहिए था। यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब -2 कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। -5 कितनी बार है? 3 बार, इसे भी हमने ऐसे लिखा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हमने एक रूल पढ़ा था, ये शायद रूल नहीं पढ़ा, भी आगे पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊँगी। इसकी भी जब पावर 3 है, इसकी भी 3 है, तो हम इन दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक रूल पढ़ेंगे, हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके। अब ये देखिए 49 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 7 × 7। इसको हम क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 3 × 3। 7 को क्या लिखेंगे? 7 की पावर 2। यहाँ पे तो 3 की पावर 4 हो रही है, लेकिन हम इसे ऐसे, चलिए 4 लिख लीजिए। अब 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 की पावर 2। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि हमारी जो हमें क्या करना था, जैसे यहाँ पे सेम थी इनकी पावर, इनकी घातें सेम थी, इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी घात सेम हो जाए, ताकि हम दोनों को एक साथ लिख सकें। यहाँ पे ऐसे रखेंगे, 3 का जब स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, यहाँ पे वर्ग ऐसे ही। अब दोनों की घातें इनकी सेम है, तो हम क्या कर देंगे? 7/9 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से पहले भी क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, इन्हें देखते हैं पहले। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 216 के फैक्टर लिखेंगे। क्या होते हैं 216 के फैक्टर? जब हम करके देखेंगे, या तो आप करके देख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लीजिए। तो फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 × 2
फिर मल्टीप्लाई 3, 3 एंड 3, ये तो 2 के हो जाएंगे। ऊपर 1 ऐसे रखिए। अब 2 कितनी बार है हमारा, 3 बार, और 3 3 बार, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 3 बार है तो 2 की घात 3, और 3 3 बार है तो 3 की घात 3। अब देखिए 2 की भी घात 3 है, 3 की भी घात 3 है, तो हम 1 की भी घात 3 लगा लेंगे, यानी कि 1 को भी हम 3 बार लिख लेंगे। अब 1 की भी घात 3 है, 2 की भी घात 3 है, और 3 की भी घात 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरे की घात 3, यहाँ पे 1 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 1/2 दिए 6 की घात 3। तो हम इसे ऐसे करेंगे। कुछ टीचर आपको बताते हैं कि देखिए 216 किसका घन है, फिर आप देखेंगे कि 6 का घन है, तो आप इसे 6 की घात 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे भी बताते हैं कुछ लोग आपको, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 13 गुना 13, तो इसे क्या लिखेंगे 2 की घात 2, और इसे 13 की घात 2। अब इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं 2/13 की घात 2। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए मैंने एक अलग तरीके से बता दिया आपको। 49 के फैक्टर क्या होंगे, 7 × 7, 7 गुना 7। 144 के जब हम फैक्टर करेंगे तो या तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिखिए, या फिर हम देख लेंगे जब 7 2 बार आया है, यानी कि 7 का वर्ग 49 है, तो जो 144 है वो किसका वर्ग होगा, 12 का। इसका मतलब 12 गुना 12 हम इसे 2 बार लिखेंगे, फिर 7 की भी घात 2 और 12 की भी घात 2। अब दोनों की घात 2 है तो हम इसे 7/12 की घात 2 लिख सकते हैं, यानी कि 7/12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप ऐसे कीजिए, चाहे तो आप ऐसे कीजिए, गलत कोई नहीं होगा, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह दिया गया है कि सरल कीजिए। ठीक है, हमें से क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी मेथड से। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, 7th क्लास में लगभग 20 तक स्क्वायर आपको याद हो जाने चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी के 20 तक के वर्ग याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 10-12 तक तो पड़ती ही है। तो 9 का वर्ग क्या लिखेंगे हम, 81। 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16। -3/17 है, इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए तो, या फिर इसे 2 बार लिख दीजिए, 3/17 गुना 3/17। 34/9 भी हम सेम लिख लेंगे। अब इसमें से इसे माइनस करना है, माइनस करिए, क्या आएगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 बचेगा ना यहाँ पे, हाँ 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6। 3/17 3/17 और 34/9 सेम रखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 से इसको काटिए, 17 कम 17, 17 दूनी 34, फिर 3 से 3 कम 3, 3 3 9, इस 3 से ये भी 3 कट जाएगा। और देखिए कुछ कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो देखिए ऊपर क्या बचा, 65 × 2, नीचे बचेगा 17। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 65 की 2 में करेंगे 130, नीचे 17 बचेगा। अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। -1/8 की पावर 4 है, तो क्या करेंगे, इसे कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। -1/8 गुना -1/8, फिर -1/8 -1/8, 128/5। 2 बार। इसके बाद -125/4। सारा लिखने के बाद फिर देखते हैं कुछ कटेगा क्या। पहले तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, क्योंकि 4 माइनस है, इससे ये प्लस हो जाएगा, इससे ये प्लस हो जाएगा, 1 बचेगा, इसे अभी छोड़ लेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको 8 से काट दूँ, 8 एकम 8, यहाँ पे 1 आएगा और 8 से 6 जाएगा, फिर इससे इसको काटिए 16 आएगा, फिर 8 से 2, फिर 8 से काट देंगे तो 2। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 2 गुना 2 गुना -125, नीचे क्या बचेगा, 5 गुना 5 गुना 4। तो इस 2 से और इस 2 से 4 कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे 25, फिर 5 से काट देंगे 5, तो क्या आंसर आएगा, -5। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3। 3/7 की घात 2 है, तो इसे 2 बार लिखेंगे। 25/27 सेम रहेगा, और -1/5 की घात 2 है, तो इसे भी लिखेंगे 2 बार। अब अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे कर देंगे। 5 से कट जाएगा 5, फिर ये भी 5 से 5 कट जाएगा, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, तो ऊपर क्या बचेगा,
कुछ नहीं बचेगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो यानी कि 1 बचा। नीचे 7 गुना 2 गुना 3, 1, फिर 7 दूनी 14, 14 थी 42, तो 1/42 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 42 नहीं 147 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 था। चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, इसने दिया माइनस करना है किस किस को, 1/2 की घात 3 है, फिर माइनस है 1/3 की घात 2 गुना 3/5 की पावर 2 गुना -2/3 की पावर 3। इसे हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमें यहाँ पे जो घात है वो 3 दिखाई दे रही है, घन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/2 का घन करेंगे। 1 का घन क्या होगा 1 और 2 का घन क्या होगा 2 की जब घात 3 करेंगे मतलब क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, मल्टीप्लाई ऐसे ही 3 का स्क्वायर करिए क्या आ जाएगा 9, 5 का करेंगे 25, -2 की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -8, 3 की करेंगे तो 27। चाहो तो इसका स्क्वायर और इसका क्यूब करके लिख लीजिए, नहीं तो फिर इसे 2 बार और इसे 3 बार करके भी लिख सकते हैं। अब इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा 72। 8 से इसे डिवाइड करेंगे 9, 9 की 1 में मल्टीप्लाई 9 आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 8, 8 एकम 8, ये मल्टीप्लाई ऐसे ही 9/25, 8/27। 9 में से 8 माइनस करिए 1, नीचे 72, फिर 9, 25 मल्टीप्लाई 8, 27। देखिए क्या कटेगा, हम यहाँ से क्या कैंसिल कर सकते हैं, 9 एकम 9, 9 8 72, 8 से 8 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1, नीचे बचेगा 25 की 27 में गुना। बस 25 की 27 में गुना कर दीजिए, गुना करके जो आएगा वो आंसर। 27 की इसमें करेंगे 27 पंजे 135, 5 फिर 27 दूनी 54, 54 में 13 प्लस करेंगे 67, 67, तो 1/675 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए घातांक के नियम पढ़ते हैं इसके बाद। देखिए कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनकी सहायता से हम घातांक के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होते हैं घातांक के नियम। जैसे फर्स्ट नियम क्या है इसका, a की घात m गुना a की घात n, यानी कि अगर आधार समान है, अगर मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनके आधार तो समान है, जैसे यहाँ भी a है यहाँ भी a है, और वो गुना में है, यानी कि उनके बीच में साइन है जो वो मल्टीप्लाई का साइन है। मतलब क्या कह सकते हैं हम आसान भाषा में कि अगर आधार समान है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो जो उनकी पावर है वो आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो क्या करेंगे, इनकी जो बेस है जो आधार है वो क्या है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो क्या होगा जो इनकी घातें हैं वो आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 5 और 2 7 हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं सेकंड रूल क्या है हमारा, a की पावर m डिवाइड करना है इसे a की पावर n से, तो क्या आंसर आएगा a की घात m माइनस n। यानी कि अगर आधार समान है उनके बीच में मल्टीप्लाई की जगह कौन सा साइन है, डिवाइड का, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए 3 की घात 5 भाग का चिन्ह है और 3 की घात 2, तो इनके आधार क्या है, समान है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, आधार कैसे हुए, समान हुए, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 3 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दो रूल आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे कि अगर, बिल्कुल सिंपल है, अगर आधार समान है और बीच में गुना का चिन्ह है तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। अगर आधार समान है, ये दो देखिए यहाँ पे बीच में भाग का चिन्ह है, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में घट जाएंगी। अगर एक घात अंदर है और एक घात बाहर है, यानी कि घात की भी घात है, तो क्या होगा, घात की आपस में गुना हो जाएगी उन दोनों घातों की। इसका एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 3 की घात 5 एक घात बाहर भी है, तो क्या होगा 3 की घात 5 गुना 2, यानी कि 5 दूनी 10। अगर एक घात अंदर है और एक घात बाहर है तो क्या हो जाएगा, घात की घात में गुना हो जाएगी। a की घात m गुना b की घात m। अगर ऐसा है कि ऊपर कोई संख्या लिखी हुई है और नीचे भी कोई संख्या लिखी हुई है, उसकी भी घात वही है और ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी घात अगर वही है, तो दोनों की घात को हम उसे इकट्ठा और एक जगह लिख सकते हैं। मान लीजिए 3 की भी घात 5 है और नीचे 2 लिखा है, 2 की भी घात 5 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/5 की घात 3/2 की घात 5। देखिए यही वाला तो रूल है जो हम पीछे कर रहे थे अभी, मैं कह रही थी ना कि आगे बताऊंगी, तो यही है वो कि अगर ऊपर भी घात वही है नीचे भी घात वही है, यानी कि दोनों जगह पावर क्या है हमारी सेम है,
तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर के रूप में। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी अगर मान लीजिए ऐसे है 3 की घात 5 गुना 2 की घात 5, यानी कि 3 की भी घात 5 है और 2 की भी घात 5 है, मतलब इनके आधार तो अलग अलग है लेकिन इनकी जो घातें हैं वो क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 2 की घात 5, यानी कि 3 दूनी 6, 6 की घात 5। नेक्स्ट a की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब है कि अगर कुछ भी किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान होगा 1। इसी तरह 3 की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1। बहुत बड़ी सी कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर इसकी घात 0 है तो उसका मान भी क्या होगा 1। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, माइनस m, यानी कि a की पावर माइनस m, अगर किसी की भी घात माइनस है तो वो प्लस कब होगी, जब हम उसको उल्टा कर देंगे। मान लीजिए 3 की घात -5 है तो ये प्लस कब होगी, जब हम इसे लिखेंगे 1/3 की पावर, सॉरी माइनस तो नहीं आएगा, 1/3 की पावर 5, या तो ऐसे लिखिए या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 की पावर 5। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए 2/3 की पावर -5 है तो ये पावर प्लस कब होगी, जब हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 3 ऊपर 2 नीचे और पावर क्या हो जाएगी इसकी प्लस हो जाएगी। ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए कि जब इनके बेस एक जैसे होते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। अगर कब जुड़ेंगी घातें, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तब। आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह है तो घातें जुड़ेंगी, भाग का चिन्ह है तो घातें घटेंगी। अगर घात की भी घात है तो उन दोनों की आपस में गुना हो जाएगी। अगर ऊपर और नीचे की घात समान है तो हम उसे एक साथ लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में तब भी एक साथ लिख सकते हैं। किसी की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे वो कितनी भी संख्या छोटी क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर घात माइनस है तो वो प्लस कब होगी, जब हम उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है। तो ये घातांक के नियम थे। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज कौन सी आएगी हमारी, अब 4.1 हमने पढ़ ली, अब एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं उसके क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, कि सरल कीजिए और घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसे सोल्व करिए और जो आंसर आएगा उसे पूरा का पूरा मान नहीं निकालना है, घातांक के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि घात लगानी है हमें उसकी। तो देखिए अभी हमने जो रूल्स पढ़े हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए, अगर आज नहीं तो कल तक तो आपको याद हो ही जाने चाहिए। मतलब उनको याद करिए, बैठ के एक पेज पे लिख लीजिए उनको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको बैठ के याद करिए। अगर आपको याद नहीं है तो वो आपको याद होने चाहिए। अगर आप अभी याद कर लोगे तो आपको अगले साल तक वो कम से कम काम आएंगे, कम से कम 8 क्लास तक तो आपको काम आने ही है वो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5/6 की घात 2 गुना 5/6 की घात 3। तो देखिए इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, अभी हम कुछ रूल्स पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो इनके आधार हैं, क्या है आधार 5/6 और यहाँ पे क्या है 5/6, दोनों के दोनों क्या है इक्वल हैं। हमने रूल पढ़ा था कि अगर आधार समान है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनकी जो घातें हैं वो क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो जोड़ दीजिए 2 + 3, तो 5/6 की घात क्या हो जाएंगी, 2 और 3 5। अगर बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, डिवाइड का साइन है, तो क्या होगी, इनकी घातें आपस में घट जाएंगी। वैसे तो ये आंसर है, लेकिन हम इसे क्या कर सकते थे, 5 बार लिख सकते थे, फिर ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे। तो वैसे तो आंसर होगा वो, लेकिन अगर उसने कहा घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए तो हम यही छोड़ देंगे, हमारा तो काम और सिंपल है और बिल्कुल ईजी कर दिया उसने, थोड़ा करवाया क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखते हैं, इसका बेस क्या है 18/5 आधार है, इसका भी वही है, यानी कि आधार समान है। और बीच में कौन सा साइन है इनके, मल्टीप्लाई का। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो घातें हैं वो आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3। सेम क्वेश्चन ये है, इसमें क्या होगा, -4/15 की घात 3 + 6 9 हो जाएगा, इन्हें प्लस करेंगे हो जाएंगे दोनों। देखते हैं हम 5th क्वेश्चन, 29/27 आधार दोनों के समान है, बीच में कौन सा चिन्ह है, भाग का। तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। इसमें से ये घटाइए, यही तो हमारा रूल था कि अगर आधार समान है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो घातें जुड़ेंगी, अगर डिवाइड का साइन है तो फिर घातें घटेंगी। घटा के क्या आएगा 5। ठीक है। ऐसे इसका 6th पार्ट है। अब देखिए इसका 7th पार्ट, इसमें क्या है, -3/11 की घात 3 है और उसकी भी घात 6 है, यानी कि घात की भी
घात है तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर पावर की भी पावर है तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा ये, 3 की जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसी तरह से ये हो जाएगा -1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 3 9 हो जाएगी। हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इससे लग रहा है कि ये बस एक की पावर है, दो की नहीं है। तो अगर हम ब्रैकेट लगा देंगे इससे लगेगा कि हाँ दोनों की है। इसी तरह से 11/2 की घात क्या हो जाएगी, 4 गुना 5 मतलब 4 पंजे 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह दिया है कि मान निकालिए और परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमें पूरा करना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि घात 5 है तो इसे 5 बार लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है, 1/6 की घात 3 गुना 3 की घात 3। देखिए इनके जो आधार हैं वो तो सेम नहीं है, लेकिन इनकी जो घातें हैं वो कैसी हैं, सेम है बिल्कुल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, घात 3 तो ऐसे ही रखेंगे, 1/6 गुना 3। 3 से जब इसे काट देंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि ऊपर बचेगा 1 नीचे 2 और घात 3 हो जाएगी। अब वैसे अगर हम इन क्वेश्चन की तरह से देखें तो ये आंसर है, लेकिन उसने यहां तक नहीं कहा, उसने कहा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे क्या लिखेंगे हम 3 बार, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/8। ये होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, -2/3 की घात क्या हो जाएगी, 2 गुना 2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि घात की घात में गुना हो जाती है। 2 दूनी 4, इसे 4 बार लिखिए, -2/3 -2/3 -2/3 और -2/3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और माइनस का तो प्लस हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 81। अब देखिए थर्ड पार्ट, 1/2 की घात भी 3 है और 1/2 की घात क्या है यहाँ पे 1। तो 1/2 की घात क्या हो जाएगी 3 + 1, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है तो घातें आपस में जुड़ेंगी, 4 हो गई। अब जब 1 को इसे 4 बार लिखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 की करेंगे तो क्या आएगा 16, जैसे हमने यहाँ करी थी 2 की। ऐसे करिए, 6/13 की घात 7 - 4। अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि इनके जो आधार थे वो समान थे, बीच में भाग का चिन्ह था, तो घातें क्या होंगी आपस में घटेंगी। 6/13 की घात हो जाएगी 3, जब इसे 3 बार लिखेंगे 6/13 गुना 6/13 गुना 6/13, यानी कि ऊपर आएगा 216 और नीचे आएगा 2197। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए 3 की घात क्या है यहाँ पे 11, नीचे 3 की घात 8 गुना 3 की घात 6। देखिए इससे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, ये तो हो ही जाएगा। जो 6th पार्ट है इसे देखिए, यहाँ पे घात माइनस है, जो हमने रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, घात प्लस कब होगी, जब हम इसका उल्टा कर देंगे। फिर इसे 2 बार लिखेंगे, 5 गुना 5 तो आंसर आएगा हमारा 25। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए चाहे तो इसे 3 को 11 बार लिखेंगे, यहाँ पे 8 बार, यहाँ पे 6 बार, तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 3 की घात 11 सेम रखेंगे। यहाँ पे जो इनके आधार है वो क्या है, समान है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में जुड़ेंगी। 8 + 6 मतलब 14। अब ये डिवाइड में है, आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी दो संख्याओं को डिवाइड करना है तो या तो 4 ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे, तो डिवाइड ही माना जाता है वो। इस तरह अगर ये भाग में है तो इनकी घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, और घट के क्या आएगा -3। अब -3 है तो उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगी, घात प्लस की हो जाएगी, और अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1/27। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 3 की घात 4 दूनी 8, 5 की ना यहाँ पे 5 की क्या हो जाएगी 5 और 5, इनके बेस एक जैसे हैं, समान है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में जुड़ेंगी। 15 प्लस माइनस के 6, यहाँ पे 5 की घात 9 गुना 3 की घात 2 की 4 में करेंगे तो 8। इससे तो ये कट जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेम था। फिर 5 की घात 15 प्लस माइनस क्या होगा -6, नीचे ऐसे। अब 5 की घात क्या हो जाएगी, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, नीचे भी 5 की घात 9, इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1। चाहो तो आप इसे खोल के लिख सकते थे, इसे भी, इसे 8 बार, इसे 9 बार, इसे 9 बार, इसे 8 बार, फिर भी कट के आंसर यही आना था।
इसे देखिए 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, टी की 9, ऐसा ही नीचे 10 की जब क्यूब करेंगे तो 3 जीरो मतलब 1000 आएगा, नीचे टी की पावर 3। अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, 25 से काट देंगे, 25 से 40, फिर 5 से, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, तो क्या आएगा 5/8। टी की जो घात है ये भाग में है, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी, तो 5/8 और टी की पावर क्या हो जाएगी, 9 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 6। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है इसका, 3 की घात 5 ऐसे ही लिखेंगे, 10 की घात 5 है ये भी ऐसे लिखेंगे, और 25 भी ऐसे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, या तो फिर इसे 5 की घात 2, या फिर मतलब चलो 7 बार लिख लेते हैं इसको, 2 2 4 5 6 और 7, इसको हमने 7 बार लिख लिया। 6 की घात अभी 5 ऐसे ही रख लेते हैं, पहले इससे देखते हैं क्या कटेगा, 5 और 5 से तो 25 कट जाएगा, ठीक है। 3 की घात 5 ऐसे ही रखिए। जो ये 10 है, 10 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 की घात 10। यहाँ पे 5 को इकट्ठा करके लिखिए, 5 की घात 5, 6 की घात 5 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 की घात 5। दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ तक इसे हमने सेम रखा था, इसे 7 बार लिख लिया, 6 की घात 5 भी ऐसे ही रखा, फिर ये ऐसे ही इसको हम लिखेंगे 2 गुना 5 की घात 5 ही हो जाएगा ना, 5 था यहाँ पे क्योंकि 10 को हमने लिखा 2 गुना 5, ये 5 सेम रखेंगे, 25 से ये 25 कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 बचा यहाँ पे, तो 5 को 5 बार लिखा, इसे हमने लिख दिया 2 गुना 3 की घात 5। अब यहाँ से अलग अलग करिए, 3 की घात 5 ऐसे ही, 2 की भी घात 5 हो जाएगी और 5 की भी घात 5 हो जाएगी। यहाँ से 5 की घात तो 5 है ही, 2 की भी घात 5 हो जाएगी और 3 की भी घात 5 हो जाएगी। देखिए 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कटेगा, इससे ये और इससे ये, तो क्या बचेगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखते हैं अपना हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह दिया कि मान ज्ञात कीजिए। हमें कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं इस तरह से ही, जैसे यहाँ पे मान ज्ञात करा है इसी तरह हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इसमें क्या कह दिया है, 3/10 की घात 9 माइनस 9। अच्छा 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और हमने पढ़ा है कि अगर किसी की घात 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे 3/41 की घात क्या है, 3 और 2 5, भाग का चिन्ह ऐसे ही, फिर 3/41 की घात क्या हो जाएगी 5। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या करेंगे, जब इनके आधार समान होते हैं, बीच में भाग का चिन्ह है, तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में घट जाएंगी, 5 में से 5, तो क्या बचेगा 3/41 की घात 0, और अगर किसी की घात 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। इसका जो 5th पार्ट है इसमें क्या दे दिया, 5/8 की घात -7 और 8/5 की घात -5। तो इनके बेस है जो वो समान तो है नहीं, लेकिन लग रहे हैं कि समान हो जाएंगे, तो या तो यहाँ पे 5/8 होना चाहिए या फिर यहाँ भी 8/5 होना चाहिए। तो इसमें से किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। इसको करते हैं, उल्टा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी घात और ये सेम रहेगी। अब 8/5 आधार समान है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो इनकी पावर्स हैं वो आपस में प्लस होंगी, ठीक है, जुड़ जाएंगी, तो 7 प्लस माइनस -5। अब 8 में से 7 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2 बार लिखिए इसे, 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ऊपर और नीचे 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि यदि 7/3 की घात -5 गुना 7/3 की घात -11 बराबर 7/3 की घात 8n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर हमें ये दे दिया है कि ये इसके इक्वल है, तो n का मान हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, देखिए 7/3 इनके जो आधार है वो कैसे हैं, समान है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो इनकी घातें हैं वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ये सेम रहेगा। अभी 7/3 -5 प्लस माइनस क्या होगा -11, 7/3 की घात 8n सेम रहेगा। अब -5 और -11 माइनस के 16 होगा,
7/3 की घात 8n, ऐसे ही। यहाँ तक करने के बाद अब देखिए यहाँ भी 7/3 है, यहाँ भी 7/3 है, यानी कि इनके जो बेस है, जो आधार है, वो कैसे है, समान है। अभी हमने दो बातें पढ़ी थी कि अगर आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह है तो घातें जुड़ेंगी, भाग का चिन्ह है तो घातें घटेंगी। लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि अगर बराबर का चिन्ह है तब क्या होगा। तो मैं अब बता रही हूँ कि अगर बराबर का चिन्ह है बीच में तो फिर इनकी घातों की होगी तुलना, कंपेयर करेंगे, घातों की तुलना करेंगे। तो लिख देंगे घातों की तुलना करने पर। यहाँ पे घात क्या है, -16 और यहाँ पे 8n। n की वैल्यू n के साथ 8 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, इससे से डिवाइड कर देंगे तो -2, n की वैल्यू आएगी -2। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था 3 सते 21, घात की घात में गुना, ये ऐसे ही रहेगा। अभी घातों की तुलना करने पर तो यहाँ भी वही लिखेंगे, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 बराबर 7p, 7 से 21 को काट देंगे तो क्या आएगा, 3 बराबर p, या फिर हम लिख सकते हैं p बराबर 3। ये हमारा आंसर। यहाँ पे आप एक लाइन लिख लेंगे घातों की तुलना करने पर। इसी तरह से ये आधार क्या है, इनके समान है, बीच में भाग का चिन्ह है तो जो घातें हैं वो आपस में घटेंगी। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, इधर 2 की घात 2p, ऐसे। अब आधार तो यहाँ भी समान है, बीच में बराबर का साइन है तो जो घातों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, घातों की तुलना करने पर। इधर घात क्या है 2 और इधर क्या है 2p, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो p की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये भी ऐसा ही है, 47 क्या हो जाएगा, p, बीच में भाग का चिन्ह है तो जो इनकी घातें हैं वो आपस में घटेंगी, यहाँ पे सेम रहेगा। अब घातों की तुलना करेंगे तो जो यहाँ पे क्या है, p -21, इधर क्या है 45, p के साथ 21 माइनस में उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वो आंसर, p की वैल्यू आई 66। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं आगे, फोर्थ पार्ट में भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम, 2/3, आधार दोनों जगह क्या है, समान है, बीच में भाग का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, इनकी जो घातें हैं उनको आपस में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 की घात 4, इधर 2/3 की घात p। फिर वही करेंगे घातों की तुलना तो 4 बराबर p आएगा और p बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें यहां दिया है 2 की घात -4। तो हमने पढ़ा था कि अगर घात को हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी और प्लस से माइनस, तो ये माइनस थी, नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस। ये हम सेम रखेंगे, ये भी सेम रखेंगे, ये माइनस है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, नीचे वाला नीचे रखिए, ठीक है यहां तक। इसके बाद देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9, 4 को 3 बार लिखिए, इसे 2 बार, इसके बाद 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस 2 का वर्ग करेंगे 4 और 3 का करेंगे तो 9, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 4, 4 से 4, 2 दूनी 4, इससे 1 कट गया, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, मतलब नीचे 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, ये 4, ये हमारा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे सोल्व करना है तो क्या होगा, ये 4 पंजे 20, 20 की घात -2, भाग का चिन्ह सेम रखेंगे, 1/10 की घात 2 भी ऐसा ही और 3/4 भी ऐसे ही। इसकी जो घात है वो -2 है, प्लस कब होगी, जब हम इसको उल्टा कर देंगे, बाकी पूरा का पूरा सेम। अब 1/20 का वर्ग करिए तो क्या आएगा, 1/400, भाग का चिन्ह सेम रहेगा, 1/100, ये 3/4 भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब हमें से डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। क्या करते हैं कि पहला जो हमारा पार्ट है, पहली जो परिमेय संख्या उसे तो सेम रखेंगे, इसका कर देंगे उल्टा और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिवाइड की जगह पे, 3/4 ऐसे ही। 100 से जब इसे कट करेंगे तो क्या बचेगा, 4,
मतलब यहाँ आ जाएगा 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 और 4 के 1 में करेंगे तो 4। यहाँ 3 + 4, एलसीएम क्या आएगा इनका 4। यहाँ पे 1 + 3, 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4, नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि हमें क्वेश्चन दिया है 3/4 की घात 3 की घात 2, यानी कि घात की भी घात है, डिवाइड करना है इसे 3/4 की घात 2 से, फिर मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -2, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, फिर मल्टीप्लाई 1/6 की पावर -1 को सरल कीजिए। हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि घात की घात में मल्टीप्लाई होती है, ये तो हमें पता ही है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर ये साइन ऐसे ही रहेगा और ये सेम। अब इसकी जो घात है वो -2 है, -2 बार तो हम इसको नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, इसकी घात प्लस कब होगी, ये वाली, जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/1, तो जो इसकी पावर है वो क्या हो गई प्लस। फिर इसको भी उल्टा करिए, 1/3, पावर जो 1 है, ये वाली जो घात है वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। इसे भी उल्टा करेंगे तो 6/1 की घात -1 थी, तो वो क्या हो गई +1। अब देखिए 3/4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनकी जो आधार है वो क्या है, समान है, और बीच में भाग का चिन्ह है, तो जो इनकी घातें हैं वो क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। घटाइए, देखिए क्या होगा, 3/4 की घात क्या हो जाएगी 6 - 2, ये सेम रहेगा 3 × 3 × 1/3 × 6। हमने इसको क्या कर लिया, 2 बार लिख लिया है, क्योंकि पावर 2 थी ना इसकी, तो 3 × 3। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 4, 3 से 3 कट जाएगा तो 3 बचेगा और 6 बचेगा, 3 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब इसको 4 बार लिखिए, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 18। अब करिए इसकी मल्टीप्लाई, क्या आएगा, जब इनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 की जब मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो क्या आएगा, 81 को 18 से जब गुना करेंगे क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 1458, नीचे 4 की 4 में करेंगे तो क्या आएगा 16, 16 की 4 में करेंगे तो 64, 64 मतलब फिर यहाँ पे आएगा 256, इसको फिर एक बार काट दीजिए तो नीचे आएगा 128 और ऊपर आएगा 729। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए अब दिया गया है इसमें मानक रूप या वैज्ञानिक रूप, या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है मानक रूप की, देखिए अब एक सिंपल तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई संख्या दूं, मान लीजिए मैंने आपको दिया ये पढ़िए क्या है, तो आप क्या पढ़ोगे, इसको बोल दोगे कि 45 है या 45 है। अब क्या है, ये 45,000 है, अब 45 लाख है, अब 4,50,000, अच्छा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब क्या है, ये 4,50,00,000 है। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ दिया। अगर मैं इसके सामने और थोड़ी बहुत जीरो लगा दूं तो शायद अब भी पढ़ दें इसको, लेकिन अब बताइए, तो अब पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसी जो संख्याएं होती हैं, इनको हम पढ़ नहीं पाते, यानी कि जिन संख्याओं को पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है या लिखना, तो उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से उनको लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक रूप या मानक रूप या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए हम इसे कैसे लिखते हैं। जैसे इसमें जितने भी जीरो को छोड़ के जितने भी अंक हैं उन्हें हम बोलते हैं अशून्य अंक। अशून्य, अशून्य अंक के से ही पता लग रहा है, शून्य से, कि जो जीरो ना हो। ठीक है, तो जितने भी इसमें अशून्य अंक हैं वो सभी लिख लीजिए। क्या है, 4 और 5, 45 है। तो इसमें जो हमें इसमें क्या करना है, एक पॉइंट लगाना है। और वो पॉइंट आप कहाँ लगाओगे, पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए। कितने अंक होने चाहिए पॉइंट से पहले, एक। यानी कि कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 4.5, 2.3, 2, 8, इस तरह से, ऐसे। तो पॉइंट कहाँ लगेगा इसमें, यहाँ। यानी कि पॉइंट से पहले क्या होना चाहिए, ऐसे एक अंक होना चाहिए। हमें संख्या को इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से पॉइंट लगाना है उसमें कि पॉइंट के पहले एक अंक हो जाए। तो इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अच्छा, लगा दिया।
लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे लगा के, पहले इसमें देखिए इसमें पॉइंट कहाँ है। इस वाले नंबर में जो बहुत बड़ी सी संख्या लिखी हुई है, इसमें पॉइंट कहाँ है आप ये देखिए, क्या इसमें कहीं पॉइंट है? तो जाहिर सी बात है पॉइंट तो इसमें नहीं है। लेकिन हमें एक बात पता है कि अगर किसी संख्या में हमें पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, किसी संख्या में पॉइंट नहीं है, तो उसमें पॉइंट कहाँ होता है? कहाँ होता है? उसमें लास्ट में होता है, यहाँ पे। ठीक है, और हम इस पॉइंट को उठा के कहाँ लेके आए हैं? यहाँ पे लेके आए हैं, यानी कि 4 और 5 के बीच में। ठीक है, ऐसे ही करना था हमें। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, तो जो 10 है, इस 10 की हमें कुछ घातें लगानी है, कुछ पावर लगानी है। अब वो पावर हम कितनी लगाएंगे? देखिए हमारा पॉइंट यहाँ था और यहाँ से हम इधर लेके गए, किधर? लेफ्ट में। और कितने डिजिट लेके गए? कितने डिजिट इधर लेके गए हैं? देखिए गिनिए, यहाँ से काउंट करिए, यहाँ से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ से जब हम इधर गए तो हमें 25 अंक को छोड़ के जाना पड़ा, यानी कि तो 10 की घात क्या हो जाएगी हमारी? 25। समझ आया आपको? ठीक, देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमें यही अंक लिखने हैं 45। ठीक है ना, मतलब 0 को छोड़ के जो है वो लिख दीजिए। पॉइंट कहाँ लगेगा? बिल्कुल सेम वही तरीका है, पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए, पॉइंट यहाँ लगेगा। मल्टीप्लाई बाय 10, अब 10 की पावर क्या होगी वो देखना है हमें। तो क्या होगी पावर? देखिए पॉइंट यहाँ था, ठीक है, यहाँ से हमें पॉइंट लेके कहाँ जाना है? 4 के और 5 के बीच में, यहाँ पे लेके गए हम। तो कितने अंक इधर जाना पड़ा? यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए पॉइंट को कितने अंक छोड़ के जाना पड़ा? कितने अंक क्रॉस करके जाना पड़ा? 1 2 3 4, यहाँ से गए इधर, तो 10 की घात क्या हो जाएगी? 4। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंज आएगा कि अगर हम पावर इधर से जो पॉइंट है हमारा, इधर से इधर लेके जा रहे हैं, तो जो घात है वो प्लस की होगी। इधर से इधर लेके जा रहे हैं तो जो घात है हमारी वो कैसी होगी? माइनस की होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। हमारा कौन सा अभ्यास है? अभ्यास 4.3 या एक्सरसाइज 4.3। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या है पहला क्वेश्चन? कि निम्नांकित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। बिल्कुल वही बात है, मानक रूप कह लीजिए, वैज्ञानिक रूप कह लीजिए, या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए, बात वही है। तो हमें करना क्या है, जैसे मैंने अभी ये बताया। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसमें? 32 लिखेंगे, 32 लिखेंगे, बस इतना तो आपको करना ही है। अब देखना ये है कि पॉइंट कहाँ जाएगा। पॉइंट यहाँ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले हमें पता है कि एक अंक रहना जरूरी है। ठीक है, पॉइंट यहाँ था, यहाँ से हम कहाँ लेकर गए? यहाँ। यहाँ तक आने में कितने स्टेप आना पड़ा, यानी कि कितने अंकों को छोड़ के आए हम? कितने अंक इधर आया है पॉइंट? 1 2 3 4, तो जो इसकी घात है वो क्या हो जाएगी? 4। इसे करिए, 5 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद हम 1 0 तो लगा ही लेते हैं। ठीक है, पावर क्या होगी यहाँ पे? 10 की, यहाँ है ना पॉइंट क्योंकि लास्ट में, तो 1 2 3 4 5, घात 5 हो जाएगी। इसमें भी 1 पॉइंट मतलब 14 लिखा, पॉइंट कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हम कहाँ लेके गए? 1 और 4 के बीच में, तो 1 2 3 4 5, 10 की घात क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि जो घात है वो कैसी होगी? माइनस की होगी। ऐसे ये करेंगे, 6 हो जाएगा, पॉइंट कहाँ जाएगा इसमें? यहाँ पे। 10 की घात क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 -4। ऐसे अच्छा सा नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम 1 0 लगा देंगे। इससे हमें पता लग जाता है कि पॉइंट यहाँ पे है, मतलब दिखाई देता है थोड़ा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट। क्या लिखेंगे? 5 3 5, यानी कि 535, और 10 की घात लगानी है कुछ। पहले तो पॉइंट देखिए, यहाँ लगेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 अंक पॉइंट इधर आया, तो 10 की घात क्या हो जाएगी? 6। 6th पार्ट थोड़ा अलग दे दिया है, ज्यादा अलग भी नहीं है, थोड़ा ही अलग है, कि 3 करोड़ 20 लाख। इसने क्या करा कि अंकों में नहीं दिया, इस बार शब्दों में दे दिया। तो पहले ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 3 और करोड़ के बीच में, ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, पहले से शब्दों में दिया है जो, इसको अंकों में लिखिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे 3 करोड़ 20 लाख? ऐसे, तो ये 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगा मतलब। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे।
इसमें पहले देखिए हमें लिखना क्या है, 32 लिखेंगे, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, और 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 हो जाएगी। ठीक है, तरीका बिल्कुल सेम चल रहा है क्वेश्चन करने का। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन आपका है, या आप कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हैं उसमें से आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जितना मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, अगर आप इससे अलग कोई बुक पढ़ रहे हैं, या आप किसी अलग क्लास में हैं, या आपका इससे रिलेटेड भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, सिक्स पार्ट हो गया, 7th पार्ट 87 लिखा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। देखिए पॉइंट हम यहाँ से यहाँ लेके गए हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक, तो -5 हो जाएगी पावर। यहाँ पे 42 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 -3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि साधारण संख्या के रूप में लिखिए। बिल्कुल वही बात है जैसा हमने अभी करा था एक्सरसाइज 4.3 के, जैसे पहले ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन करा है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, बस उसको बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो इसमें क्या दिया है हमें, 2.81 गुना 10 की घात है जो वो -8 है, तो सबसे पहले तो 281 लिख लीजिए, लिख लिया, पॉइंट हटा दीजिए क्योंकि पॉइंट तो हटाना ही हमें, साधारण संख्या के रूप में तो लिखना है। ठीक है, देखिए घात कितनी थी यहाँ पे, 8, सबसे पहले तो माइनस देखिए, माइनस है या नहीं, तो माइनस तो है, अगर माइनस है तो पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, अगर प्लस है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट जाएगा तो लेफ्ट में, इतनी बात तो क्लियर है। और कितने डिजिट जाएगा, तो यहाँ पे घात क्या है, -8 है, तो 8 डिजिट जाएगा, तो एक डिजिट तो हमारी ये हो गई, कहां से जाएगा ना, एक अंक तो ये हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इससे पहले हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, पॉइंट। ठीक है, इससे पहले क्या लगाया हमने, पॉइंट लगाया, और यहाँ पे लगा देंगे 0। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है कि 3.5 गुना 10 की घात -7, थोड़ा इधर लिखेंगे इस बार। ठीक है, 35 हो गया ये। अब पॉइंट जाएगा तो लेफ्ट, कैसे पता लगा हमें, इसका साइन देख के, इसका चिन्ह देख के, क्या चिन्ह है यहाँ पे, माइनस, तो पॉइंट जाएगा तो लेफ्ट में, और कितने डिजिट जाएगा, कितने अंक इधर जाएगा, 7 है, क्योंकि यहाँ पे पावर, तो 7 अंक इधर जाएगा, एक तो 3 हो गया यहाँ से, एक अंक, फिर 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ चला गया पॉइंट, और इससे पहले हम क्या लगा देंगे, 0, ताकि हमें दिखाई दे कि पॉइंट यहाँ पे है। थर्ड, 608 लिखा पहले, घात क्या है, इस बार देखिए प्लस की है, तो पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट, जाहिर सी बात है राइट जाएगा, कितने डिजिट जाएगा, कितने अंक इधर लेके जाएंगे हम, 9 अंक, तो 1 और 1 2 तो ये है, फिर 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ चला गया लास्ट में, और लास्ट में हम लगाते नहीं है पॉइंट, चाहे तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो फिर आप इसे ऐसे लिख लीजिए, पॉइंट को और 0 को हटा दीजिए। अब देखिए इसका 4th पार्ट, पॉइंट हटा, कितने अंक पॉइंट इधर जाएगा, 7 अंक, तो 1 2 3 अंक तो ये हुए, कितनी 0 लगानी पड़ेगी, और 4 गिनेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसमें पॉइंट जाएगा यहाँ से, एक अंक आगे, यानी कि यहीं चला जाएगा, बस लास्ट में 45.0 हो जाएगा, या फिर हम इसे लिखेंगे 45। 9.5 को क्या लिखेंगे, 95, पॉइंट कितने अंक इधर जाएगा, 5 अंक, यहाँ से लेके जाइए 1 2 3 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दे दिया है, देखिए क्वेश्चन तो सेम ही है, कि इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, एक बहुत बड़ी सी संख्या दे दी है और इसे वैज्ञानिक संकेतन में कहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, वैज्ञानिक रूप कहिए, वैज्ञानिक संकेतन कहिए, मानक रूप कहिए, या स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए, बात एक ही है बिल्कुल, तो हमें करना वही है, इसे घात के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अभी अभी सारे क्वेश्चन ऐसे तो किए हैं पीछे। 74 लिखा, पॉइंट लगेगा यहाँ पे। अब देखना यह है कि घात कितनी लगेगी 10 की, सबसे पहले तो ये देखिए माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट इधर से आगे लेके जा रहे हैं तो प्लस आएगा, और कितने ही घात आएगी यहाँ से गिन लीजिए इनको, पॉइंट यहाँ है ना अभी हमारा, तो हम लेके कहाँ गए हैं, इधर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो 10 की घात 10 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, या जनगणना नहीं लिखा है यहाँ पे, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी,
इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी, ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले इसमें से हमने 181 लिखा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हम यहाँ से 9 अंक इधर लेके गए हैं, तो घात क्या हो जाएगी, 9। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, ये दे दिया है हमें, इतने किलोमीटर है। देखिए लगभग में दिया है, लगभग पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है ना वो इतनी ही है। अब इसे मानक रूप में कैसे लिखेंगे, 18 लिखा, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। अब घात देखिए कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और 1 8, तो 10 की घात 8 हो जाएगी, इतने किलोमीटर। एक अधिवर्ष में कितने सेकंड होते हैं, अधिवर्ष तो आप समझते होंगे क्या होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष होता है लीप ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर होता है जो, मतलब नॉर्मल ईयर होता है साधारण वर्ष, उसमें कितने दिन होते हैं, 300, बताइए साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, और जो लीप ईयर होता है इसमें होते हैं 366 दिन, ठीक है। तो इसने कहा था इसमें बताओ कितने सेकंड होते हैं। पहले तो हम लिखते हैं एक अधिवर्ष में दिन, जो एक अधिवर्ष है वो किसके बराबर होता है, 366 दिन के। एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। अब उसने हमसे दिन तो पूछा नहीं, अगर दिन पूछता तो यहाँ तक आंसर था। अब 366 ऐसे रखेंगे, दिन को घंटे में चेंज करिए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे में चेंज हो गया। अब 366 ऐसे रखेंगे, 24 भी सेम रखेंगे। घंटे, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया अब हमने इसको। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, एक मिनट में कितने सेकंड होती है, 60 सेकंड। देखिए 366 दिन, दिन को घंटे में चेंज करा, फिर घंटे को मिनट में और मिनट को सेकंड में। अब करना क्या है, इसकी 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 और इसकी, इन सबकी क्या कर देनी है, हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। और मल्टीप्लाई भी बिल्कुल आसान तरीके से, इजी मेथड से। कैसे करेंगे, तो देखिए पहले हमने क्या करा, एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, दिन को पहले घंटे में चेंज करा, फिर घंटे से इसको मिनट में करा, और फिर मिनट से इसको सेकंड में कर लिया। 366 सेम रहेगा, 24 सेम रहेगा, 60 सेम रहेगा, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अब हम क्या करेंगे, इन सब की गुना कर देंगे, 366 की, 24 की, 60 की और 60 की, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल इजी मेथड से। देखिए पहले इसकी करिए, 6 की 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 36। अभी 2 जीरो को हम यहाँ पे साइड में रख लेते हैं, इन 2 जीरो को। 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36। इसकी मल्टीप्लाई 24 में करिए, 24 की जब मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो क्या आएगा, 24 छिक्का 144, 4 आएगा यहाँ पे 14, फिर 24 दिए 72, 72 में 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 86, 86। 864 आ गया। अब 864 की मल्टीप्लाई 366 में करिए, 864 की मल्टीप्लाई करिए 366 में, देखिए क्या आ रहा है, ठीक है, ये आएगा। इतने सेकंड होते हैं एक अधिवर्ष में, देखिए कितने ज्यादा सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। देखिए हमने एक वीडियो में पूरा का, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट, पहली बात तो होगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए